Good morning, students. I welcome you all in my online home class. So, as you know, our today's topic is solution of system of linear equations by matrix method. So, बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि हमने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स को कंक्लूड किया है और हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इसका जो सॉल्यूशन है मैट्रिसेस का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये कैसे निकाला जाता है, कल इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको करवाई थी। तो चलिए, कल हमने जो मैट्रिक्स लिया था वो 2x2 का था इक्वेशंस, जिसमें 2x2 का मैट्रिक्स बनता है। आज हम ऐसी इक्वेशंस भी लेंगे जिसमें 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो चलिए, आज हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.6 और इसी एक्सरसाइज को आज आप घर में और प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी तरीके से आप चलते जाएंगे। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग सिस्टम एज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि सबसे पहले सिस्टम को पहचानना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द सिस्टम विच इज कंसिस्टेंट it has a unique solution. So if determinant of A is not equal to 0, the system is consistent and it has a unique solution. और जो unique solution होगा उसी को हमने फाइंड करना है। And the system is said to be inconsistent if determinant of A is equal to 0. That means if the value of determinant of A जो हम निकालेंगे अगर उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट होगा एंड इट हैज़ नो सोल्यूशन, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो सोल्यूशन कब होता है? जब वन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो चलिए, एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं। x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3 की दो इक्वेशंस है। तो एक सिस्टम है हमारे पास 2 इक्वेशंस का। तो इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। द सिस्टम कैन बी रिटन एज ax = b। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम को हम ax = b के फार्मूले से भी लिख सकते हैं। वेयर x = जब हम a को ट्रांसफर करेंगे b के पास तो बनेगा x = a इनवर्स b। तो x की जो दो वैल्यूज़ हैं स्मॉल x एंड स्मॉल y, वही हमारा सोल्यूशन होता है। चलिए, वेयर a कहाँ से लेते हैं? इन इक्वेशंस के जो क्वेश्चन है, x का क्वेश्चन 1 है, कुछ नहीं है तो 1, y का 2 है, तो क्या मैट्रिक्स बनेगा 1 2, नीचे वाली इक्वेशन का 2 3, 2 और 3। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बना। और x क्या है? कैपिटल X जो हमारा वो दो वैल्यूज़ हैं, एक x की और एक y की, क्योंकि हमारी इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। एंड b की वैल्यू क्या लेते हैं हम? जो इक्वेशन के राइट साइड में वैल्यूज़ होती हैं 2 और 3, ये b की वैल्यूज़ हैं। सो अब हमें सिस्टम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए तो x = a इनवर्स b हमारे पास गिवन है और a इनवर्स को हम फाइंड करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यूज ढूंढते हैं। जो दो वैल्यूज आती हैं, एक स्मॉल x की वैल्यू होती है और एक स्मॉल y की होती है। चलिए, यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे क्या सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं। इसके लिए हमें जो मैट्रिक्स A दिया है उसका डिटरमिनेंट निकालना है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है? मैट्रिक्स A के हम एलिमेंट्स लेंगे और इसको बार्स में रखेंगे। 1 2 2 3 ये एलिमेंट्स लिए और डिटरमिनेंट A की वैल्यू निकाली 1 2 3 ऊपर से नीचे, 1 2 3 माइनस फार्मूले का 2 × 2, 2 × 4 हो गया 3 1 = 3 -2 2 = 4। तो 3 - 4 हो गया -1। अब जो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू आई वो -1 के बराबर आई, दैट मीन्स 0 के बराबर नहीं है। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ A इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। तो हमने पता लगा दिया कि सिस्टम जो है ये कंसिस्टेंट है। इसी तरह एक और सेकंड पार्ट करते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 5। ये दूसरा सिस्टम है हमारे पास। द सिस्टम कैन बी रिटन x एज यूजुअल। जैसे मैंने बताया, सिस्टम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax = b, वेयर x की वैल्यू क्या है? a को जब शिफ्ट करेंगे b के पास तो a इनवर्स भी बनेगा। तो a इनवर्स को ढूंढ के b हमारे पास गिवन है। वेयर a क्या है?
ए का मैट्रिक्स क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन एक्स का 1 है, वाई का 3 है, 1 3 2 एंड 6, ये ए का मैट्रिक्स बना 1 3 2 एंड 6। और साथ में जो कैपिटल एक्स है उसमें दो वैल्यूज आएंगी, एक्स और वाई, क्योंकि हमारे दो वेरिएबल्स है, इन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी है। जो एक्स की वैल्यू होगी उसमें दो वैल्यूज आएंगी, एक एक्स और के लिए, एक स्मॉल वाई के लिए। एंड बी की वैल्यू क्या होता है, जो इक्वेशंस में राइट साइड में जो इक्वलिटी के जो वैल्यूज होती हैं वही हमारा बी की वैल्यूज है। तो बी क्या है, 5 एंड 5। चलिए अब सोल्यूशन ढूंढने के लिए हमें एक्स ए इनवर्स को ढूंढना है, बी हमारे पास गिवन है 5 और 5। तो लेकिन हमने चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो इसके लिए हमने ए का डिटरमिनेंट निकालना है। अब ए का जो मैट्रिक्स है इसकी एलिमेंट्स लेते हैं हम 1 3 2 6 बार्स में लेते हैं, तो बन जाएगा डिटरमिनेंट ऊपर से नीचे 1 into 6 minus 2 into 3, 1 into 6 minus 2 into 3 हो गया 6 minus 6, तो वैल्यू क्या आई 0। अब सिंस मैंने आपको बताया था अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाएगी तो सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हमने यही पता कराना था, इन दोनों पार्ट से हमने सीखा कि कौन सा सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। तो क्या सीखा आपने, तो जिस सिस्टम में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और जिस सिस्टम में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होगी वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा एंड इट हैज़ नो सोल्यूशन। तो चलिए अब हम सोल्यूशन लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो उसके लिए मैं आपको ऐसी इक्वेशंस दूंगा जिसमें 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा, और ऐसी इक्वेशन एक और ऐसी इक्वेशंस का हम एग्जांपल लेंगे या क्वेश्चन लेंगे जिसमें 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। चलिए पहले 2/2 वाले मैट्रिक्स वाले इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 7 लिया हमने टेक्स्ट बुक का। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिस्टम है 5x + 2y = 4 एंड 7x + 3y = 5। तो ये दो इक्वेशंस है। तो मैंने आपको बताया था एक सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस होगी। लीनियर क्यों है, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है, एक्स का पावर 1 है, वाई का भी। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये दोनों इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो दो से ज़्यादा इक्वेशंस हो तो बन जाता है एक सिस्टम। अब हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व का मतलब होता है वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढेंगे। चलिए वी हैव द गिवन सिस्टम एज, क्या दिया है हमारे पास सिस्टम, 5x + 2y = 4 एंड 7x + 3y = 5। द सिस्टम कैन बी रिटन एज, इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, ax = b। मैंने आपको बताया इस सिस्टम को हम ऐसे भी लिखते हैं, ax = b, और x = a को शिफ्ट करेंगे b के पास, तो a इनवर्स b। तो x को ढूंढना है, जब हम a इनवर्स की वैल्यू ढूंढेंगे, b हमारे पास गिवन होगा, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज आवर सॉल्यूशन। वेयर a मैट्रिक्स क्या बना, इन सब के क्वेश्चन हम लेंगे। x के साथ 5 है, तो 5 2 7 एंड 3, ये मैट्रिक्स a बना, 5 2 7 एंड 3। और x की वैल्यूज क्या होती हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं x और y, दो वैल्यूज होती हैं x और y। और b क्या है, जो इक्वेशंस के राइट साइड में दो वैल्यूज दी होंगी, ये b है हमारा। तो x की वैल्यू हमने ढूंढनी है, a इनवर्स हमने x की वैल्यूज में a इनवर्स हमने ढूंढना है, b हमारे पास गिवन है। तो जब हम a इनवर्स और b को मल्टीप्लाई करेंगे हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक होगी स्मॉल x की वैल्यू और दूसरी होगी स्मॉल y की वैल्यू, वही हमारा सोल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ a को निकालेंगे, पहले चेक करेंगे ये इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन है या भी नहीं। तो a का डिटरमिनेंट लेते हैं, जो x के एलिमेंट्स थे, a के एलिमेंट्स थे 5 2 7 3, इसको हमने डिटरमिनेंट में डाला और डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू ढूंढी ऊपर से नीचे, 5 × 3 - 7 × 2, 5 × 3 - 7 × 2 कितना हो गया, 15 - 14, और वो कितना होता है 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आई, 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। ये कंसिस्टेंट सिस्टम है और इसका सोल्यूशन है, और वो हम यूनिक सोल्यूशन है उसको हम ढूंढेंगे। और सोल्यूशन क्या मैंने बताया था, x = a इनवर्स b। यहाँ सोल्यूशन इसका x है, क्योंकि x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक स्मॉल x और स्मॉल y, वही सोल्यूशन है। तो x को ढूंढने के लिए हमें a इनवर्स और b चाहिए। b हमारे पास ये पीछे नीचे गिवन है 4 5, डिटरमिनेंट है, सॉरी मैट्रिक्स है b का,
हमारे पास गिवन है, तो ए इनवर्स का ढूंढेंगे। वी नो ए इनवर्स किसका होता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। नाउ एडजेंट ऑफ ए कैसे ढूंढेंगे, मैंने एडजेंट ऑफ ए होता है जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो ए के कोफैक्टर्स कौन से बनेंगे, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो A11 A12 A21 A22। इसका हम डैश का मतलब होता है इसका ट्रांसपोज। सो एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज वही हमारा एडजेंट ऑफ ए है। तो इसका ट्रांसपोज डैश को खत्म करने के लिए इस रो को इस कॉलम में लिख दिया और इस रो को इस कॉलम में लिख दिया। तो इसका जो ट्रांसपोज है कोफैक्टर्स का वही हमारा एडजेंट ऑफ ए है। अब एडजेंट ऑफ ए ढूंढने के लिए हमें कोफैक्टर चाहिए A11। तो पहला फॉर्मूला क्या है, -1 का पावर 1 + 1। 1 का मतलब 1 + 1 और इसके साथ इंटू माइनर M11। हम M11 माइनर क्या है, इसका माइनर जो है वो 3 है, क्योंकि ये जो पहला एलिमेंट था हमारा क्या था, वो जो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट था हमारा वो था 5। क्या था, 5। अब इसका माइनर 3 क्यों है, ये 5 की रो और 5 का कॉलम कैंसिल कर दो तो इसका माइनर क्या है, 3। तो इसी तरह तो पहला कोफैक्टर ढूंढने के लिए फार्मूला है -1 का पावर 1 + 1। 1 के लिए 1 + 1 और 1 के लिए 1 + 2 होगा, साथ में माइनर M11। -1 का पावर 1 + 1 2 इवन होता है और इवन पावर को पॉजिटिव ही रहता है, 1 पॉजिटिव रहेगा इंटू M11 क्या है, इसका कोफैक्टर 3 है, इसका माइनर 3 है, तो कोफैक्टर निकला 3 × 1 3। इसी तरह A12 दूसरा जो कोफैक्टर है -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12। -1 का पावर 3 है, ये ऑड है तो इसलिए माइनस बाहर आएगा, तो -1 इंटू M12 जो कोफैक्टर जो माइनर है इस कोफैक्टर का वो है 7। सो -7 1 इंटू 7 हो गया -7। इसी तरह तीसरा कोफैक्टर हमारा उसकी वैल्यू है -2 और चौथा कोफैक्टर जो है उसकी वैल्यू है 5। इन सभी कोफैक्टर्स को हमने किस में डाला, एडजेंट ऑफ ए में। क्या वैल्यू, A11 A21 A12 A22। ट्रांसपोज के बाद ये हमारा एडजेंट आया और वो क्या है 3 -2, यहाँ से हमने वैल्यूज लगा दी -7 और 5। तो एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू निकली। सो फ्रॉम सेकंड वी गेट ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1 बाय फार्मूला क्या है, 1 बाय एडजेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजेंट ऑफ ए। और 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकला था, 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या निकली थी, 1 और साथ में एडजेंट ऑफ ए। तो 1 बाय 1 होता है 1 और अंदर क्या रहा वही 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही रहेगा। तो 3 -2 -7 और 5। अब ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई, 3 -2 -7 और 5। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x = A इनवर्स B। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा कि x की वैल्यू एक्चुअली क्या है, A इनवर्स B, यानी कि A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करना। अब A इनवर्स कितना निकला हमारा, A इनवर्स निकला 3 -2 -7 और 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 5 और B क्या है 4 और 5। तो 3 × 4 + 5 × -2, तो 3 × 4 + -2 × 5, 3 × 4 + -2 × 5। और दूसरा एलिमेंट -7 × 4 + 5 × 5। तो कितना आया ये 12 - 10 और नीचे -28 + 25, 5 5 = 25। तो 12 - 10 कितना आया, x की वैल्यू का 2 और -28 में +25 हो गया -3। सो बट x की 2 वैल्यूज होती हैं, कौन सी, शुरू में मैंने बताया था, एक स्मॉल x और स्मॉल y। सो जो ऊपर वाली स्मॉल x है वो 2 के बराबर है और जो y की वैल्यू है वो -3 की वैल्यू है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस।